सदा से आलिया 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 it है I work with and I wish I can So do are you another saying movie. she's not hot like Alia? Is that what you're saying? She's not hot. She's very hot. Oh look, it's CRK. चीटर रुख खान अपने वाइफ पे चीट करने के बाद अब दूसरे लोगों के चीटिंग का भी मजा ले रहे हैं। मगर सीआरके को एक साइड हटा करके आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, वरुण और आलिया। आज तक हम सबको ये लगता आया है कि रणबीर आलिया का सच्चा प्यार था बचपन से ही, और उसने कॉफी विद करण से लेकर के और भी कई इंटरव्यूज में ये बात बोली थी कि या तो उसे रणबीर से शादी करनी है या तो उसके साथ काम करना है। और फिर इस वीडियो में वो रणबीर के सामने ब्लश कर रही थी बहुत ज्यादा। बट यू नो व्हाट, मुझे जेन्युइनली लगता है कि रणबीर आलिया का क्रश तो रहा होगा, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सच में उसे लेकर के उतना सीरियस नहीं थी जब तक दोनों ने ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के टाइम पे एक दूसरे के साथ हुकअप करना या डेट करना शुरू नहीं कर दिया था। उससे पहले वो किसी और में इंटरेस्टेड थी, और जिसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट था वो रिश्ता भी लगभग उतना ही लंबा था जितना अभी उसका रणबीर के साथ है, यानी 6 से 7 साल का रिश्ता। फिर फाइनली आलिया और रणबीर की शादी हो जाती है, एंड इंटरनेट बीइंग इंटरनेट, उन्होंने वरुण और आलिया के वेडिंग फोटोज में पैरेलल्स ड्रॉ करना शुरू कर दिए कि कितनी सिमिलर थी दोनों की वेडिंग फोटोज। और ये बात सही भी है, कुछ कुछ सिमिलैरिटी थी। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर बाद में दोनों आलिया और वरुण ने ये कंपेयर करते हुए फोटोज देखी होंगी तो क्या सोचा होगा, एज इन मन में क्या ख्याल आया होगा। कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी, कुछ पुरानी बातें फिर से याद आई होंगी या नहीं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। 2011 से लेकर 2019 तक, यानी लगभग 10 साल आलिया वरुण के साथ लगातार काम करती आई है। 2011-12 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हो रही थी, फिर 2012 में ही वो रिलीज होती है। 2013-14 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की शूटिंग हो रही थी, फिर वो 14 में ही रिलीज होती है। इसके बाद 2015, 16 और 17 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग होती है, फिर वो 17 में ही रिलीज भी हो जाती है। फिर कलंक की शूटिंग शुरू होती है 2017 के अंत के महीनों से पूरे 2018 तक चलती है और खत्म होती है 2019 के शुरुआत के महीनों में, और फिर उसी साल 19 में ही कलंक रिलीज भी हो जाती है। यानी दोनों लगातार 9 साल तक एक साथ काम किए हैं, और इन चारों में से 3 मूवी सुपरहिट थी। मगर अचानक से उसके बाद फिर दोनों साथ में काम करना एकदम से बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि ये जो दुल्हनिया सीरीज थी हम्टी शर्मा बद्रीनाथ, इसका भी कोई तीसरा चौथा पार्ट नहीं आता है। आप लोगों को तो पता ही है बॉलीवुड वालों का ऑब्सेशन सीक्वल्स बनाने को लेकर के। अगर कोई मूवी चल गई तो बस उसे खींचते चले जाओ, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों साथ में कभी काम नहीं करते हैं। कुछ तो हुआ होगा बिहाइंड द सीन्स जिसका रिजल्ट ये था, और वो ये हुआ था। Who has had friends with benefits? Okay. All right. Has been attracted to a guy who has already been taken. Oh, Who has been dumb? I have not been dumb. Such a liar. I have not been dumb. I have not been dumb. उस वक्त ये वीडियो देखने के बाद मैं सोच रही थी कि कौन हो सकता है आलिया के लाइफ का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब पता है मुझे कि कौन था। बाय द वे, यहाँ आलिया 3 अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रही थी। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, टेकन गाय और जिसने उसे डंप किया था, ये 3 अलग अलग लोग नहीं थे, ये एक ही इंसान की बात हो रही है। और ये 3 in 1 बंदा वरुण धवन था। सो वरुण और आलिया दोनों काफी वक्त से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहे थे। काफी वक्त से इन द सेंस 2011 से ही, जब से इन दोनों के पहले मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन उनके आसपास वालों को ये बात तब पता चलती है, खासकर वरुण की गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली वालों को, जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग होना शुरू होती है 2015-16 के टाइम पे। इनफैक्ट उस टाइम पे वरुण नताशा से ब्रेकअप भी कर लेते हैं आलिया को डेट करने के लिए। ओवर टाइम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहते रहते दोनों एक
दूसरे को सीरियसली पसंद करने लगते हैं और डेट करने के लिए वरुण अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते हैं और आलिया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने फेक रिलेशनशिप को खत्म करती है। फेक रिलेशनशिप मैंने उसे इसलिए कहा, उस पे अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। अभी वापस आलिया और वरुण पे चलते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट करना चाहते हैं, सीरियसली एंड पब्लिकली। मगर रास्ते में आ जाते हैं वरुण के पेरेंट्स, क्योंकि पहली बात उन्हें एक्ट्रेस बहू नहीं चाहिए होती है, और दूसरी नताशा के पेरेंट्स और वरुण के पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं ऑलमोस्ट हमेशा से ही। प्लस नताशा की फैमिली बहुत रईस फैमिली रही है और आलिया के पापा महेश भट्ट नताशा के फैमिली के आसपास भी नहीं फटकते हैं जब उनके फाइनेंसेस और प्रॉपर्टीज की बात आती है। तो वरुण की फैमिली के लिए नताशा और उनके फैमिली वाले बहुत बेनिफिशियल थे और वो अपने बेटे का रिश्ता वहीं पे करवाना चाहते थे। इसीलिए वही लोग फोर्स करते हैं वरुण को वापस से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, जो भी कह लीजिए आप नताशा को, उसके पास जाने के लिए। अब मैं आपको कुछ सबूत देती हूँ। तो सबसे पहला प्रूफ, 26 दिसंबर 2017 को एक ब्लाइंड आता है पिंक विला में। The actor is forced to marry his girlfriend Natasha, although he is still in love with his debut co-star Alia। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। While several stories of her romance with her other co-star of her debut movie have been planted by their mentor, it was him that she always loved। यहाँ पे other co-star of her debut movie सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और इन कहानियों को प्लान किया था उनके मेंटर यानी करण जौहर ने। But it was him, as in Varun, that she always loved। They hooked up while shooting for their debut movie। They have been hooking up ever since। 2011 से ही जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हो रही थी। It does help that theirs is a super hit pair। और ये बात सही थी क्योंकि 2017 तक आलिया और वरुण की 3 मूवीज आई थी, सोटी, हम्टी शर्मा और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और तीनों की तीनों सुपर हिट थी। कलंक फेल हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन वो 2017 के बाद में आई थी जब ये ब्लाइंड लिखा गया था। द ओनली इम्पेडिमेंट टू देयर रिलेशनशिप हैज बीन हिज लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नताशा। हैड इट नॉट बीन फॉर द गर्लफ्रेंड इन क्वेश्चन, द ऑन स्क्रीन कपल वुड हैव बीन गोइंग स्टेडी ऑफ द स्क्रीन्स एज वेल। इट इज सैड हाउ आवर सेलेब्स कैनॉट फॉलो देयर हार्ट एंड हैव टू बाउ डाउन टू सोसाइटल एंड familial pressure। They have all the money, fame and success, but not freedom to follow their heart। It won't be surprising if this very promising actor officially gets engaged to his long-time girlfriend। But what is shocking is the reason behind this। This young actor is not really planning to tie the knot out of his own, but will due to family pressure। And the inside story that we have is that this energetic actor almost dumped his childhood sweetheart for his co-star with whom he debuted about 7 years ago। We hear that his co-star also broke up with her movie star boyfriend। So यहाँ पे जिस movie star boyfriend की बात हो रही है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। All of this seemed to have upset his family and especially his father, David Dhawan। But this actor didn't want to hurt his parents। He even bought his own house recently and a lot of people were surprised to see his girlfriend at the housewarming party। This reminds us of another actor who too was forced to marry his childhood sweetheart, though he had fallen in love with his co-actor but had to marry his girlfriend due to family pressure। ये ऋतिक रोशन की बात हो रही है। उनकी शादी सुसैन खान से जबरदस्ती करवाई गई थी। हाँ, दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे बचपन से, लेकिन उन्हें करीना कपूर से प्यार हो गया था साथ में एक्टिंग करते करते, और ये अफेयर लगभग 3-4 साल तक चला था। ऋतिक के शादी के बाद भी बीच में जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, लेकिन दोनों अपना अफेयर कंटिन्यूड रखते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब वरुण और आलिया पे वापस आते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है कि दोनों पहले ही मूवी से हुकअप कर रहे थे। और दूसरी बात जो यहाँ लिखी है कि वरुण धवन ने एक हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो करी थी जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी प्रेजेंट थी। वो पार्टी 16 दिसंबर 2017 को हुई थी और उसकी पिक्स वरुण ने खुद पोस्ट करी थी इंस्टा पे, और अनुपम खेर ने उस हाउस वार्मिंग पार्टी का वीडियो भी अपलोड किया था अपने इंस्टा अकाउंट से। अब आगे चलते हैं। 2017 खत्म होता है और 18 शुरू होता है और जनवरी में ही र्यूमर्स आने शुरू हो जाते हैं कि अब आलिया और रणबीर कपूर एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे हैं। और इस बार ये खबर पिंक विला से नहीं, मुंबई मिरर से है। Both are star kids with oodles of talent। The young single superstar is tipped to rule Bollywood post the Khan triumvirate's retirement। He has the best lineup of movies this year। His latest co-star is probably one of the most talented female actors of Bollywood today, while the male superstar is notorious for his womanizing ways।
उस टाइम तक रणबीर कपूर के ऊपर वुमनाइजर होने का स्टैंप लग चुका था। The lady, as in Alia, has had her heart broken by another superstar, वरुण धवन। हाँ, उस वक्त तक वरुण धवन काइंड ऑफ सुपरस्टार थे क्योंकि उनकी एक भी मूवी तब तक फ्लॉप नहीं हुई थी। Her ex-boyfriend, as in Varun, chose his long-term girlfriend over her. Her ex is expected to marry his long-term girlfriend, Natasha, anytime soon. The lady's latest conquest, on the other hand, as in Alia का latest conquest Ranbir, was last heard to be dating an actress from a rival nation. ये माहिरा खान की बात हो रही है और राइवल नेशन पाकिस्तान। रणबीर और माहिरा के रूमर्स आपने सुने ही होंगे। वी वंडर हाउ द एक्ट्रेसेस BFF, who also happens to be the male superstar's ex, feels about their growing closeness. ये कैटरीना की बात हो रही है। वी आर श्योर दैट फ्रेंडशिप वोंट लास्ट टू लॉन्ग। और उस टाइम पे आलिया और कैटरीना बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो कैटरीना जानी जाती है कि वो अपने प्राइवेट क्रिसमस पार्टीज पे किसी को भी इनवाइट नहीं करती है अपने क्लोज फ्रेंड्स के अलावा। और इसी 2018 में जब ये रूमर्स उठना शुरू होते हैं रणबीर और आलिया के हुकअप के अफेयर के, उससे जस्ट एक महीने पहले ही दिसंबर में क्रिसमस पे कैटरीना ने आलिया को भी इन्वाइट किया था। दोनों इतने अच्छे दोस्त थे और करीबी थे। इट couldn't be any more than a dream come true for this young and attractive female actor. As a teenager, she harbored dreams of becoming an actress and had a crush on this heartbreaker actor, Ranbir. She has spoken about him in previous interviews too, stating her desire to work with him. And now finally, she has signed on a film with him, Brahmastra. Brahmastra वो मूवी थी जो दोनों ने साइन करी थी। But it doesn't end there. Rumors of the two romancing are all over the town. They recently even holidayed together and visit each other, but say it's all professional. Except we have heard that too many times before. फीमेल एक्टर आलिया, हार्टब्रेक एक्टर रणबीर कपूर। ओके, तो ये ब्लाइंड जनवरी 2018 में लिखा गया था और इसके हिसाब से दोनों उस वक्त से ही हुकअप करना स्टार्ट कर दिए थे और कई साल बाद रणबीर ये खुद से एक्सेप्ट करते हैं। Together for a long We've time? been living together since the first year that we started dating. Which was how long ago? This is 2018. We started working on a film called Brahmastra, which Ayan made. The first thing we did on Brahmastra, we went to Tel Aviv to work with this movement coach called Ido Portal. And on the plane is when we started our romance. So it was just that first day it was on. अब 2018 की तो बात इन्होंने खुद से बताई है और जब ये लोग टेल अवीव गए थे पहली बार तो वो जनवरी में गए थे और वो मूवी के शूटिंग के प्रिपरेशन के लिए गए थे। और वही यहाँ पे रणबीर कह रहे हैं कि जब से वो लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तब से उनका कनेक्शन, अफेयर, हुकअप, व्हाटएवर, तब से वो शुरू हो गया था और पूरी कास्ट एंड क्रू वहाँ पे पहुंची थी प्रिपरेशन के लिए। इसी वजह से ये रूमर्स इतना तेज फैली थी कि दोनों इन्वॉल्व हैं एक साथ। और इस ब्लाइंड ने ऑलमोस्ट तुरंत ही ये बात लीक कर दी थी जैसे ही दोनों ने हुकअप करना शुरू किया था। तो इतनी बात तो सही थी इस ब्लाइंड की। और इसी में लिखा हुआ है ये बात कि आलिया हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि वरुण धवन वापस से नताशा के पास चला गया था। फिर इसी के जस्ट 2 दिन बाद मुंबई मिरर में दूसरा आर्टिकल आता है, प्रेटेंशियस बॉयफ्रेंड, और ये 17 जनवरी 2018 का है। He has never tasted failure at the movies. He has a rock steady date for the last several years. But he did make the mistake of succumbing to the charms of his co-star, Alia. They have starred in several super hits together. Romance blossomed on sets and he ended up cheating on his girlfriend. She was forced to fake a relationship with another co-star on her mentor's orders. Another co-star Siddharth, mentor Kejo. See, the mentor is dating the other co-star. As in Karan Johar, सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रहे थे रियल लाइफ में और उनके कहने पे ये रिलेशनशिप फेक किया गया था। But in true Bollywood fashion, her lover went back to his girlfriend. In case you are also surprised by the hand-holding pictures of this young and dashing hero and his former lady love, just as we are, let us tell you that this is what stars do when they want to make a statement. A rising star and his girlfriend of several years had called it quits 6 months ago, thanks to the growing friendship he shared with a female co-star who just happened to discover she was in love with him and not her boyfriend of 2 years. After 6 confused months, the actor has decided to return to his childhood sweetheart because commitment is commitment. How refreshing. अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली लिखता है कि 2018 से लगभग 6 महीने पहले वरुण और नताशा का ब्रेकअप हो गया था और उसे हम अभी डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे जिस हैंड होल्डिंग पिक्चर्स की बात हो रही है वो ये फोटोज थी। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, जब वरुण धवन ने नताशा को डंप किया था 6 महीने पहले, वो भी उस पे लंबे वक्त तक चीट करने के बाद बाय द वे, तो मीडिया को खबर लग गई थी और लगभग उसी टाइम पे आलिया ने सिद्धार्थ के साथ अपने फेक रिलेशनशिप को खत्म किया था ताकि वो और वरुण पब्लिकली डेट कर सके। और जैसे ही सिद्धार्थ के साथ ब्रेकअप हुआ था, तुरंत मीडिया में ऐसी न्यूज आर्टिकल्स आने लगती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अली दादरकर के साथ हैंग आउट कर रही है। आलिया भट्ट spends time with her close friends post her rumored breakup with Siddharth Malhotra. Is Alia Bhatt growing closer to ex-boyfriend Ali Dadarkar? इसी तरीके की और भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स थे। ये लोग बस अंदाजा लगा रहे थे कि सिद्धार्थ के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है तो वो अली दादरकर के वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो अली के साथ हैंग आउट कर रही थी। लेकिन इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी ये थी कि वो और अली दोनों एक ही फ्रेंड सर्कल से आते हैं, बचपन से ही। वो लोग डेट करने के पहले भी फ्रेंड्स थे, ब्रेकअप करने के बाद भी उनका सेम ही फ्रेंड सर्कल है। तो वो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ हैंग आउट कर रही थी, जिसमें अली भी हुआ करता था। बस एक ही बात हो गई थी कि इस बार जब उसने हैंग आउट किया था अली के साथ और उसकी फोटोज वगैरह पब्लिक हुई थी, तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइम पे था जब सिद्धार्थ के साथ उसका ब्रेकअप होता है। और उन दोनों के बाकी फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे वहाँ पे, लेकिन उन सबको इग्नोर करके बस अली पे ही फोकस किया जा रहा था और ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज की जा रही थी। खैर जो भी हो, ये रिपोर्ट्स अपने आप में प्रूफ दे रही हैं कि आलिया और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया था इस टाइम पे, यानी 2017 के अगस्त सितंबर के टाइम पे। और वहीं मुंबई मिरर का ये आर्टिकल भी एग्जैक्टली यही टाइम बताता है वरुण और नताशा के ब्रेकअप का। इस आर्टिकल के हिसाब से वरुण नताशा का ब्रेकअप होता है 6 महीने पहले, और ये आर्टिकल है जनवरी 2018 का। अब 6 महीने पीछे जाइए तो आ जाएंगे हम लोग 2017 के अगस्त में, एग्जैक्टली वही टाइम जब आलिया और सिद्धार्थ का पब्लिक ब्रेकअप होता है। मीडिया वाले उसका कनेक्शन जोड़ रहे थे उसके एक्स बॉयफ्रेंड अली दादरकर के साथ, लेकिन एक्चुअली में मैडम का कनेक्शन कहीं और ही जुड़ा हुआ था। एग्जैक्टली सेम टाइम पे दोनों वरुण और आलिया अपना अपना रिलेशनशिप रियल और फेक खत्म कर देते हैं। और ये एक क्लिप है आलिया और वरुण की जब दोनों हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का प्रमोशन कर रहे थे। इस टाइम पे आलिया और वरुण सीक्रेटली डेट कर रहे थे। अभी तक दोनों का अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप हुआ नहीं था, यानी कि वरुण का नताशा और आलिया का सिद्धार्थ से। और इस वीडियो में आलिया और करण दोनों के एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। All right. Rate Varun on the following like he did. Kiss. 10. 10 kisser. Co-star. He 9. gave you a 6. 9. And as a potential boyfriend? 10. This is all both are. What is happening? All right. ओके, सो आलिया यहाँ पे वरुण को किसिंग के लिए 10 आउट ऑफ 10 देती है, और बॉयफ्रेंड वो कैसा होगा उसके लिए भी 10 आउट ऑफ 10, विच इज फाइन। ये मूवी रिलीज हुई थी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 में। एंड यू नो आलिया की दूसरी मूवी जो रिलीज हुई थी 2014 में वो कौन सी थी? 2 स्टेट्स। मगर जब 2 स्टेट्स के टाइम पे उस मूवी का प्रमोशन हो रहा था और जर्नलिस्ट उससे पूछ रहे थे उसके और अर्जुन कपूर के किसिंग सीन के बारे में, तो वो इरिटेट हो जाती थी। लाइक लिटरली उसका ये कहना था कि वो किसिंग सीन मैकेनिकल था, उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आलिया भट्ट वॉज रिपोर्टेडली इरिटेटेड बाय द एक्सेसिव फोकस ऑन द किसिंग सीन इन हर फिल्म 2 स्टेट्स, फीलिंग इट ओवरशैडोड हर एक्टिंग एंड द फिल्म्स एसेंस। ओके, आई गेट हर पॉइंट, लेकिन फिर वो इतना कंफर्टेबल क्यों थी वरुण धवन के किसिंग सीन को लिटरली रेट करने के लिए? अगर आपकी प्रॉब्लम ये थी 2 स्टेट्स और अर्जुन कपूर के किसिंग सीन को लेकर के कि लोग उसकी एक्टिंग को छोड़ करके उसके किसिंग सीन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो फिर वरुण के किसिंग एबिलिटी को अगर आप रेट करोगे तब तो लोग बहुत ज्यादा बात करने लगेंगे इस रेटिंग को लेकर के और आप दोनों की किसिंग को लेकर के, और आपके ही एक्टिंग से ध्यान हट जाएगा लोगों का, क्योंकि इस केस में आप रियल लाइफ में भी रेट कर रहे हो कि आपका को स्टार कितना अच्छा किसर है। वो लिटरली अब अपने एक्टिंग से ध्यान हटा करके किसिंग पे लेकर के जा रही है। बस एक ही अंतर है कि पहले केस में अर्जुन था जहाँ उसे बात नहीं करनी थी किसिंग से रिलेटेड, दूसरे में वरुण है। और दूसरी बात, अर्जुन कपूर के साथ किसिंग मैकेनिकल था तो उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वरुण के साथ अपेरेंटली वो किसिंग सीन मैकेनिकल नहीं रहा होगा, वो इमोशनल भी रहा होगा, इसीलिए इतना कंफर्टेबल थी उस किसिंग सीन को रेट करने में। और ये दोनों स्टेटमेंट उसका एक ही साल में आता है। सिर्फ एक अंतर था कि पहले केस में अर्जुन कपूर था और दूसरा वरुण धवन था। और लास्ट में आपने नोटिस किया है करण के हंसने का तरीका, ये ऐसी स्माइल थी जैसे करण को कुछ पता हो आलिया के बारे में। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा शांत था वो वरुण धवन था। बस कंप्लीट
कंप्लीटली काम एंड कंपोज्ड। और ये इंटरव्यू अपने आप में प्रूफ है कि आलिया और वरुण का अफेयर चल रहा था बहुत पहले से ही, हम्प्टी शर्मा की शूटिंग के पहले से ही। और फिर अराउंड 5-6 महीने ये दोनों साथ रहते हैं और फिर वरुण धवन अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वापस चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। और फिर आलिया रणबीर के साथ इन्वॉल्व हो जाती है जब ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू होती है। और फिर मीडिया को प्रूव करने के लिए कि वो और नताशा एज इन वरुण और नताशा साथ में है, हाउस वार्मिंग पार्टी होती है जिसमें नताशा रहती है और उसके बाद भी र्यूमर्स नहीं रुकती है, तो पापराजी को बुला करके हाथ में हाथ डाल करके पैप वॉक किया जाता है, जो कि बॉलीवुड का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जब भी किसी सेलिब्रिटी कपल के ब्रेकअप की बात हो रही होती है तब उन र्यूमर्स को शांत करने के लिए। ओह बाय द वे, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि वरुण और नताशा के ब्रेकअप के र्यूमर्स शुरू होते ही क्यों हैं। I mean, मीडिया में आर्टिकल्स तो आ ही रहे थे लेकिन उसके पीछे 2 मेन कारण था। पहला, जुड़वा की सक्सेस पार्टी से नताशा मिसिंग थी। दूसरा, 2017 में ही जब दिवाली की पार्टीज हो रही थी तो हर साल वरुण और नताशा एक साथ अटेंड करते थे, लेकिन उस साल स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वरुण ने अटेंड किया था क्योंकि वो ब्रेकअप हो चुका था और वो आलिया के साथ था। फाइनली बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू पुट देयर फुट डाउन एंड मेड हिम ब्रेकअप विद आलिया। ये ब्रेकअप तो हो जाता है लेकिन इसके बाद भी कलंक की शूटिंग बाकी रहती है। अभी कलंक की शूटिंग ब्रेकअप के लगभग 1.5 साल बाद तक चलती रहती है, तब भी जब वो रणबीर को डेट कर रही थी। और उस मूवी के शूटिंग सेट्स पे नताशा अक्सर प्रेजेंट रहा करती थी। दूसरी बात, जब कलंक रिलीज हो रही होती है तो उससे पहले जो टीजर लॉन्च होता है उस टाइम पे ये बात वरुण धवन खुद से बोलते हैं कि आलिया भट्ट ने बहुत एटीट्यूड दिखाया था इस मूवी के शूटिंग के दौरान। In the beginning, we fought a lot. It started when Alia was showing a lot of attitude on the sets, and I was wondering what had happened. I thought she had signed 2-3 big films, so maybe that's the reason. But later, she told me that she was just in her character. I mean, मैंने कलंक देखी नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं कि आलिया का कैरेक्टर कैसा था उस मूवी में। But इंटरेस्टिंग बात यह है कि वरुण ने पहली बार उन दोनों की चारों मूवी में से पहली बार इस मूवी के शूटिंग के टाइम पे कंप्लेन किया है कि आलिया बहुत एरोगेंट थी उसके साथ। प्लस अगर आलिया अपने कैरेक्टर में आने के लिए ही रूडली और एरोगेंटली बिहेव कर रही थी वरुण के साथ कलंक की शूटिंग के टाइम पे, तो फिर हम्प्टी शर्मा और बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग के टाइम पे भी उसे वैसे ही बिहेव करना चाहिए था। I mean, अगर आप ये दोनों मूवीज देखें तो आलिया का कैरेक्टर उसमें बहुत मुंहफट, सैसी, स्पाइसी टाइप का रहता है कि कोई कुछ बोले और वो बस पलट करके सुना दे। तो उन दोनों मूवीज के टाइम पे ऐसी कंप्लेन क्यों नहीं आई थी कि आलिया अपने कैरेक्टर में थी तो कम्प्लीटली एरोगेंटली और रूडली बिहेव कर रही थी मेरे साथ बिहाइंड द सीन्स। ये तभी होता है जब ये दोनों अपने ब्रेकअप के बाद आखिरी मूवी शूट कर रहे होते हैं। आखिरी मूवी इन द सेंस इन दोनों की आखिरी मूवी थी साथ में। और दूसरा, उस मूवी के सेट पे ऐसी बहुत सारी र्यूमर्स थी कि नताशा दलाल उसे रेगुलरली विजिट किया करती थी। हाउ इंटरेस्टिंग कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है कि आपकी होने वाली वाइफ जिसके ऊपर आपने चीट किया था वो आपको रेगुलरली विजिट कर रही है आपके ऊपर नजर रखने के लिए, और आपकी र्यूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड जिसके साथ अब आपने ब्रेकअप कर लिया था वो आपसे नाराज थी मूवी के शूटिंग के दौरान। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। और समहाउ 19-20 के टाइम से ही वरुण की सारी मूवीज लगातार फ्लॉप होना शुरू कर देती हैं। तब भी वो और आलिया एक साथ कभी भी काम नहीं करते हैं उस टाइम के बाद, जबकि उन दोनों की जोड़ी हिट जोड़ी थी, सुपर हिट जोड़ी थी इनफैक्ट। और इंडियन डायरेक्टर्स को तो हम लोग जानते ही हैं कि उन्हें कितना ऑब्सेशन रहता है सीक्वल्स बनाने को लेकर के। उसके बावजूद भी दुल्हनिया सीरीज जो कि सुपर हिट हुआ करती थी वो सेकेंड पार्ट के बाद ही खत्म हो गई, स्पेशली क्योंकि आलिया काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी वरुण के साथ, और आज तक वही सिचुएशन है। एनीवे, अब ये तो थी आलिया और वरुण के हिडन रिलेशनशिप की कहानी। अब आते हैं आलिया के दूसरे बॉयफ्रेंड पे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, और उसके लिए क्या रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट पोस्ट में उसके डेब्यू से पहले। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज होने से कुछ टाइम पहले ही ये आर्टिकल छपा था 1 अक्टूबर 2012 को। फ्रेंड्स ऑफ द ईयर करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। Who is Siddharth Malhotra? Aside from being the most lavishly launched non-star debutant of 2012 in Karan Johar's Student of the Year, while the other two are star kids and Bollywood insiders, Siddharth is the proverbial outsider and a rank newcomer to the celluloid stakes. But he is living the life of an insider and a Bollywood big gun, all thanks to his friend Karan Johar. First post snapped exclusive pictures of Bollywood's new good friends
both times dining at Michelin-star Chinese restaurant Hakkasan in Bandra, Mumbai, once on 3rd August and then again on 13th September. Siddharth comes from an armed forces background in New Delhi. He was a small-time model and never made it to the top rung of modeling. He was considered stiff and unwieldy on the ramp. He was constantly hit on by male admirers in the fashion business, and when he couldn't handle the attention anymore, he shifted his focus to films. He came to Mumbai roughly around 3 years ago and went to Karan's office, Dharma Productions, to apply for a job as an assistant director. That's when Karan saw him and decided to launch him in his next directorial, and the two became friends and even went off for a short holiday to Paris soon after. अब ये जो यहाँ पे लिखा है short holiday to Paris soon after, इससे रिलेटेड एक ब्लाइंड आइटम मैंने पढ़ा था. Tea on Sid and Kijo. My bestie attended an international film festival around 2011-2012. This was the time where Sid had barely debuted. What she says is that she saw Kijo and Sid roaming around the fest holding hands and being all chummy. No one really took much notice as he wasn't that known back then. On the sets, first post learns that Siddharth gave Karan and the unit a lot of grief given that he is not the most affable person in town. Karan, however, was very indulgent of Siddharth's persona. Siddharth lives in a plush apartment in Bandra and goes to the Taj Lands End Hotel gym, one of the most expensive gyms in the area. अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि सिद्धार्थ तो आर्म्ड फोर्सेस के बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो फिर वो इतना महंगा जिम कैसे अफोर्ड कर पा रहे थे रेगुलरली, जो कि सिर्फ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या टॉप बिजनेसमैन के फैमिली वाले ही अफोर्ड कर पाते थे. He has a pet dog who arrives on the set in his very own car. I mean seriously, अपने पेट को लेकर के इतना ड्रामा करते हुए मैंने आज तक सिर्फ पेरिस हिल्टन को ही देखा है. ये दूसरा इंसान है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि उनके डॉग के लिए अलग से पूरी कार आती है और नौकर चाकर लगे हुए हैं सेवा करने के लिए. He lives the life of a very successful and rich movie star already. And his first film hasn't even hit the screens yet. और अगर आप ध्यान दो तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ के ऊपर जितना फोकस था उतना वरुण के ऊपर नहीं था, नेपो बेबी होने के बावजूद भी. और हम सबको पता है कि करण नेपो बेबीज को कितना अधिक फेवर करते हैं. फिर भी वरुण को बस एक पुराने गाने का रीमेक दे देना, वो भी कुछ मिनट के लिए, और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के लिए एक पूरा का पूरा नया एंट्री सॉन्ग लिखा गया था. ये सारी चीजें अपने आप में सबूत हैं कि करण सिद्धार्थ को इतना अधिक फेवर क्यों करते हैं. और बाय द वे, ये आर्टिकल तब लिखा गया था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई भी नहीं थी. हम लोगों को अब आइडिया लगने लगा है, अब ये रूमर्स हमारे कान तक पहुंचने लगी हैं कि सिद्धार्थ और करण रिलेशनशिप में रहे होंगे. लेकिन इस आर्टिकल को तब लिखा गया था जब किसी को सिद्धार्थ के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर उस टाइम तक रिलीज ही नहीं हुई थी. तो तभी से इन लोगों ने रिसर्च करके ये पूरा का पूरा आर्टिकल छापा था. इस आर्टिकल में बहुत क्लूज हैं सिद्धार्थ के रियलिटी के बारे में. और इसके अलावा जूम टीवी की जो जर्नलिस्ट हुआ करती थी सिमी चंदोक, उनका तो ये क्लिप आप लोगों ने देखा ही होगा. मुझे Okay. सिड मल्होत्रा पे एक जमाने में बड़ा तरस आता था कि करण क्या कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं. लेकिन सिड मल्होत्रा वाज वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे. एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी, तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे. उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए. तो सिड भी, he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay. So it's not easy when you're from a decent family, you know. तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया. और उन्होंने यही बात एक दूसरे इंटरव्यू में भी कही थी. अब इसके अलावा राजीव मसांद एक ब्लाइंड आइटम लिखते हैं बॉलीवुड में जो कास्टिंग काउच है ना उसके ऊपर, और उसमें वो कई तरीके के लोगों को डिस्क्राइब किए थे कि अलग अलग तरीके से कैसे कास्टिंग काउच होता है, लाइक एक्टर्स के लिए और एक्ट्रेसेस के लिए. उसमें उनकी लिखी हुई एक लाइन थी, अ हंक हु इज एन आउटसाइडर इज क्लोजेट बीएफ ऑफ अ टीवी शो होस्ट, रियलिटी टीवी जज, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. ऑल ऑफ हिज मूवीज आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय हिज शुगर डैडी. और फिर वो आगे लिखते हैं, फॉर एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस देयर इज ऑलवेज द भाई ऑफ बॉलीवुड हु विल हेल्प यू आउट. ये
भाई ऑफ बॉलीवुड तो ऑब्वियसली सलमान खान है और टीवी शो होस्ट, रियलिटी टीवी जज, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो करण जौहर है। और ये बात भी सही है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की आज तक जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% मूवीज करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले ही बनी है और मेजॉरिटी फ्लॉप रही है, फिर भी उसे लगातार मूवीज मिलती गई हैं। और इन दोनों ब्रांड्स में ये बात लिखी ही हुई थी कि आलिया और सिद्धार्थ के अफेयर की आर्टिकल्स या रूमर्स या न्यूज वगैरह उनके मेंटर ने यानी करण जौहर ने लॉन्च की थी और फैलाई थी चारों तरफ, क्योंकि वो खुद सिद्धार्थ को डेट कर रहे थे। सो लाइक आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप कम्प्लीटली फेक था, मगर पीठ के पीछे रियल रिलेशनशिप वरुण धवन के साथ थी उसकी। मुझे याद है कि एक बार कियारा ने कॉफी विद करण पे बोला था कि वो आलिया को अपने ब्राइड्समेड के फॉर्म में चाहेगी, तो करण उसे याद दिलाते हैं सिद्धार्थ और आलिया का कनेक्शन। Celebrity who will definitely be in your bride squad. I really love Alia Bhatt. That's what. I love her. She's so It's cool. lovely. She's lovely. I love her. Yeah. In your we've bride actually, squad, the married last time Siddharth we had, Malhotra. it's a bit. I mean, well, Right. marrying Siddharth Malhotra with Alia Bhatt in the bride squad was quite cool. पहले मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि ऑब्वियसली कियारा को पता होगा कि सिद्धार्थ और आलिया का रिलेशनशिप फेक रिलेशनशिप था, पीआर रिलेशनशिप था। उसके लिए आलिया का भी कंपटीशन थी ही नहीं और ना ही वो सिद्धार्थ की एक्स थी कभी भी। तो कियारा आलिया को लेकर के बहुत सिक्योर है। अब वापस आते हैं, और बाय द वे ये पहली बार नहीं है जब वरुण नताशा पे चीट कर रहा था। आलिया वरुण के लाइफ की पहली और आखिरी अफेयर नहीं थी, वो नताशा पे काफी पहले से चीट करता आया था, आलिया के इस पूरे सीन में आने से काफी वक्त पहले से ही, और आलिया के वरुण की जिंदगी से जाने के भी काफी वक्त बाद तक। और इसे करण जौहर एक्सीडेंटली रिवील कर देते हैं कॉफी विद करण पे। Because you all were both very engaged with the costume department. Karan, You were now- engaged with the Indian girl in the department. You were engaged with the foreign girl in that department. Engaged, I'm using a very polite word to say what you all were doing. You know, I want to tell you one thing, that at that point of time, you all were not engaged or related to anybody or dating, but you all were definitely having very steamy affairs with this costume department. The next morning, Karan Malhotra comes to me and says, can we send two people home, Varun Dhawan and Siddharth Malhotra, because they're distracting the costume department. तो ये तब की बात थी जब वरुण और सिड दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे माय नेम इज खान के शूटिंग के दौरान, और ये पूरी बात होती है 2008-2009 के टाइम पे। और इस समय वरुण नताशा के साथ थे, वो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे थे, लेकिन नताशा ऑलमोस्ट इसी टाइम पे न्यूयॉर्क गई रहती हैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो वो उसके पीठ के पीछे यहाँ पे सीट कर रहे थे और अफेयर कर रहे थे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में। और करण को शायद से ये बात पता नहीं रही होगी कि वरुण ऑलरेडी नताशा के साथ थे, क्योंकि लगभग उसी टाइम पे इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी। तो ये बेसिकली अपने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही चीट कर रहे हैं नताशा पे। सो या तो करण को मालूम नहीं रहा होगा या तो उनके ध्यान से उतर गया होगा, इसीलिए उन्होंने इतना कैजुअली ये बात बोल दी है। और इसके बाद वरुण और सिड दोनों बोलते भी हैं कि करण उन दोनों का रिश्ता तोड़वाने का काम कर रहे हैं, खासकर वरुण। I'm trying to conduct a talk What show now? here. What you want to say about how you want to mess with our marriages? I don't want to mess with your marriage. I have no interest in messing with your अतीत की marriage. बातें कर रहे हो, अतीत In my dad's film, there's a character called Shadiram Ghar Jode. He's Karan Johar Ghar Tode. थोड़े Why am पास की I? बातें मत Why would I? Good one. This it was a very good one. You praised yourself. क्योंकि वरुण को पता था कि नताशा देखेंगी ही इस वीडियो को, और अगर उन्हें ऑलरेडी नहीं पता रहा होगा तो अब पता चल जाएगा कि वो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही चीट कर रहे थे। बट आई डोंट थिंक कि नताशा उन्हें कभी भी छोड़ेंगी, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे कि वो अटैच्ड हो वरुण से या फिर इमोशनली डिपेंडेंट हो उस पे, बिकॉज यू नो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। तो शायद से वही नताशा के फर्स्ट केस और फर्स्ट सब कुछ रहे होंगे, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। तो ऐसे केस में नताशा का उनसे अटैच्ड होना समझ आता है मुझे, और उनके लिए रिलेशनशिप को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली अगर उन्होंने सिर्फ आज तक वरुण को ही डेट किया है तो। वरुण ऑन द अदर हैंड वो तो हर जगह मुंह मारने में व्यस्त थे। इनफैक्ट अगर आप वरुण और आलिया के अफेयर को भी देख लीजिए तो वो शुरू में सिर्फ हुकअप कर रहे थे आलिया के साथ। सीरियस तो वो तब होते हैं जब बद्रीनाथ की शूटिंग चल रही थी, लाइक अराउंड 2016-17 इश। 2011 से वो बस हुकअप कर रहे थे। ये वीडियो भी जब आलिया वरुण की इतनी तारीफ कर रही थी, लाइक वरुण के किसिंग स्किल्स को 10 out of 10 देना, वो बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे होंगे ये बोलना, ये सब वो तब कह रही थी जब वो दोनों सिर्फ हुकअप कर रहे थे। सो लाइक ऐसा लगता है ना जैसे आलिया जिस भी बंदे के साथ होती है उसे अपना परफेक्ट मैन मान लेती है। मतलब वरुण की इतनी तारीफ तब हो रही थी जब वो दोनों सीरियसली डेट भी नहीं कर रहे थे, वो उसे लेकर के सीरियस भी नहीं थे।
तब आलिया के हिसाब से वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड थे। आज एग्जैक्टली वही बिहेवियर वो रणबीर के साथ भी डिस्प्ले करती है। एज इन उसकी नजर में उसके हस्बैंड परफेक्ट है, चाहे वो कैसे भी बिहेव करते हो उसके साथ। तो आलिया का दिमाग ना व्हेन इट कम्स टू मेन बहुत ट्विस्टेड है, और मुझे जेन्युइनली लगता है कि उसके पापा का किया धरा है उसके बचपन में। और वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन, वो इतना कंफर्टेबल थे कि कई सालों से फुल ब्लोन अफेयर किए जा रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड के पीठ के पीछे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, या फिर हमेशा से ही पता होगा कि वो कुछ भी कर ले नताशा उन्हें छोड़ेगी नहीं। तो ये सब कुछ चल रहा था जब तक मम्मी पापा फाइनली इंटरफेयर नहीं करते हैं। लिटरली ये ऋतिक रोशन और करीना कपूर वाले अफेयर की याद दिलाता है मुझे। और सुजैन खान के ही तरह नताशा को भी पहले से पता था कि वरुण क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने शादी कर ली वरुण से। तो आई डोंट थिंक कि नताशा कहीं भी जाने वाली है, चाहे उन्हें वरुण के कितने भी अफेयर्स के बारे में पता चल जाए। या फिर कई सालों के बाद वही हालत होगी जो सुजैन और ऋतिक के शादी का हुआ। मतलब फाइनली सुजैन थक गई और उनके अपने अफेयर्स, उनका अपना ड्रग एडिक्शन और उन सबके अंत में डिवोर्स। क्या पता इन दोनों का भी वही हालत हो, हु नोस। अब वो तो फ्यूचर ही बताएगा। अब वरुण से अलग आकर के सिद्धार्थ मल्होत्रा पे बात करते हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ और कियारा की शादी कंप्लीट अरेंजमेंट है। हो सकता है, लेकिन दूसरे साइड ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ और कियारा दोनों बाइसेक्सुअल हो। बिकॉज लुक, करण और सिद्धार्थ का इन्वॉल्वमेंट वो तो सच है, आई मीन सच था। और इंटरेस्टिंगली इनफ सिद्धार्थ से शादी भी कौन करती हैं जिनका खुद का एक दूसरी औरत के साथ अफेयर होने के र्यूमर्स चल रहे थे, और यही दोनों साथ में आते हैं और शादी करते हैं। तो आई नो कि ये कम्प्लीटली लैवेंडर मैरिज जैसा लगता है, और हो सकता है कि ये सच हो, कि ये कंप्लीट अरेंजमेंट ही हो। लेकिन अगर दोनों बाइसेक्सुअल हैं तो रियल भी हो सकता है। स्पीकिंग अबाउट बाइसेक्सुअल, मुझे रणबीर कपूर और उनके लंगोटिया यार अयान मुखर्जी के बारे में काफी कुछ बातें पता चली हैं। कुछ साल पहले अराउंड 2018-19 के टाइम पे पिंक विला में एक आर्टिकल टाइप का छपा था, और उसे बस 24 घंटे के अंदर अंदर हटवा दिया गया था, बेसिकली या तो रणबीर या फिर अयान की टीम के थ्रू। एंड इट वाज एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे आर्काइव्स वगैरह में जा करके इंटरनेट के किसी कोने में वो आर्टिकल मिला है। और क्योंकि मैं इस वीडियो को 2 घंटे तक खींच नहीं सकती हूँ, तो उस पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और उसके साथ साथ उसमें इस बारे में भी बात होगी कि आलिया फाइनली रणबीर को क्यों डेट करती है, एंड वाइस वर्सा दीपिका या कैटरीना के कंपैरिजन में। और हाँ, एक रीजन तो ये है कि वो नीतू जी को खुश रखती है, एज इन नीतू जी आलिया को अप्रूव करती थी। और वो अपने जगह पे बात सच है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मुझे बात कर रही है। एंड यू नो व्हाट, सिद्धार्थ और कियारा से ज्यादा तो रणबीर और आलिया की शादी मुझे अरेंजमेंट लगती है अब। बट हे, इफ इट वर्क्स फॉर देम देन इट वर्क्स फॉर देम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।